अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है और आप देख रहे हैं सक्सेस फैक्ट्स विद वकार अहमद। आज मैं आपको बताऊंगा 10 वो राज जो आज तक राज ही हैं, यानी साइंस भी उनको दरियाफ्त नहीं कर सकी। इतनी रिसर्च होने के बावजूद, इतने साइंसदान आने के बावजूद वो 10 जो राज हैं वो राज ही हैं अभी तक। सबसे पहला राज है खुदा। साइंस आज तक ये दरियाफ्त नहीं कर सकी कि खुदा की ज़ात क्या है। उसके बारे में हतमी बात साइंस नहीं कर सकी। मुसलमान होने की हैसियत से तो हमें तो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो हमारा मज़हब बताता है वो हमें इल्म है, लेकिन साइंस इस चीज़ को दरियाफ्त नहीं कर सकी, क्योंकि साइंस हर चीज़ की फ़िज़िकल उसकी कोई वजूदी चीज़ दरियाफ्त करती है कि ये इस तरह है। वो काज एंड इफ़ेक्ट कहती है कि ये इस तरह होता है, और खुदा की ज़ात तो अक्ल से मुबर्रा है। इस वजह से साइंस खुदा की ज़ात को आज तक दरियाफ्त नहीं कर सकी, और ये साइंस के लिए आज तक राज ही है। दूसरा है मौत। साइंस इस चीज़ को भी अभी तक दरियाफ्त नहीं कर सकी कि मौत क्यों आती है, कैसे आती है। इंसान के वज़न में मौत के बाद कोई कमी होती है क्या? अगर होती है तो कितनी होती है? अगर इंसान के जिस्म के सारे अज़ा, उसका दिल, उसका जहन, हर चीज़ ठीक काम कर रही हो तो फिर इंसान को मौत क्यों आती है? एक तंदुरुस्त इंसान कैसे फौत हो जाता है? साइंस इन सवालों के जवाब भी आज तक दरियाफ्त नहीं कर सकी। मुसलमान होने की हैसियत से हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और एक दिन हमने मरने के बाद उसके सामने पेश होना है, लेकिन साइंस मौत का कोई जवाब अभी तक तलाश नहीं कर सकी। तीसरा है कायनात। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इस जहान के अलावा और भी बड़े जहान हैं। साइंस इन जहानों को, उस कायनात को तस्खीर करने के अमल में है। ये कायनात बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसमें हमारी ज़मीन जितने हज़ारों सियारे हैं। तो कायनात अभी जो साइंस है वो अभी इस कायनात की जो वसअतें हैं उसको मुकम्मल दरियाफ्त नहीं कर सकी। बहुत हद तक उसने काफ़ी चीज़ें दरियाफ्त की हैं, लेकिन मुकम्मल वो कहे कि मैंने दरियाफ्त की हैं, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है। चौथी चीज़ जो साइंस अभी दरियाफ्त नहीं कर सकी वो है किस्मत। किसी इंसान की किस्मत तेज़ क्यों होती है? किसी को ज़्यादा ज़िंदगी में मौके क्यों मिलती हैं? किसी का लक की तेज़ क्यों होता है? किसी के काम जल्दी क्यों हो जाती हैं? साइंस इन सवालों के जवाब देने से भी अभी कासर है। और पांचवा राज जो साइंस के लिए अभी तक राज है वो है मौत के बाद की ज़िंदगी। मौत के बाद इंसान के साथ क्या सलूक होता है, उसके साथ क्या अमल होता है, वो क्या उसकी सूरत हाल होती है। साइंस इस चीज़ का जवाब देने से भी कासर है। और छठा राज जो साइंस के लिए राज है वो है ख्वाब। किसी को ख्वाब किस तरह के आते हैं, किसी को ख्वाब किस तरह के आते हैं, साइंस इस बात का जवाब देने से भी कासर है कि ख्वाब की हकीकत क्या है। किसी को ख्वाब अच्छा आता है, किसी को ख्वाब बुरा आता है, किसी को अपने ख्वाब में कामयाबी नज़र आती है, किसी को नाकामी नज़र आती है। तो ख्वाब की हकीकत क्या है, साइंस इस बात का भी जवाब अभी तक नहीं दे सकी। सातवां हसद। हसद का जज्बा इंसान के अंदर क्यों पैदा होता है? इंसान हासिद क्यों बनता है? वो दूसरे की कामयाबी से या दूसरे की किसी क्वालिटी से या दूसरे की किसी सहूलत से जेलस क्यों होता है? इस बात का जवाब भी अभी तक साइंस के पास नहीं है, इतनी रिसर्च करने के बावजूद इंसान पे कि इंसान हासिद क्यों बनता है। और आठवां है, आप हैरान होंगे, नज़ला। नज़ले की वजूहात भी अभी तक साइंस को नहीं पता कि नज़ला क्यों होता है। ये राजों में से एक राज है नज़ला। इतनी ये छोटी सी चीज़ हमें बाज़ाहिर लगती है, लेकिन ये साइंसदानों के लिए एक राज है कि नज़ला कैसे होता है। और नौवीं चीज़ है अफवाह। अफवाह कैसे फैलती है? बाज़ हमें लोग बात करते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आपको किसने बताया? तो वो कहते हैं बस सुना है, कोई कह रहा था। ये चीज़ जो बात आगे के चलती जाती है और हमें पता नहीं होता कि ये शुरू कहाँ से हुई, ये अफवाह कैसे फैलती है। ये भी आज तक राज ही है कि ये बातें खुफिया कैसे आगे चलती हैं। और 10वीं चीज़ जो आज तक राज है साइंस के लिए वो है जहानत। अल्लाह ताला तो हमें जो क्वालिटीज़ किसी को किस तरह की देते हैं, किसी को किस तरह की देते हैं, लेकिन जो जहानत की क्वालिटी है साइंस इसके बारे में हैरान है कि बाज़ लोगों के जहन इतने से तेज़, इतनी जहानत उनकी आला की होती है और बाज़ लोगों की इतनी जहानत आला नहीं होती। ये वो 10 राज हैं जो आज तक साइंस की जो कह लें इल्म से बाहर है। साइंस इन चीज़ों के बारे में कोई हतमी जवाब आज तक नहीं दे सकी। आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन करें, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल पे आपको मिलेंगी। आपके वक्त का शुक्रिया, थैंक यू।